उसके लिए जैसे अभी तो सारे स्टूडेंट अभी आए थे उसके बाद वो मुझे आना बाकी है। कुछ दूसरा स्पेशलिटी जैसे पैथोलॉजी की है तो पैथोलॉजी मिल जाती है अभी कोशिश हो रही है। बाहर कौन सी जांचें जो हो रही हैं जो यहाँ भी हो सकता है? यहाँ ऑलमोस्ट सारी जाँचें हो रही हैं, जो बाहर बाहर नहीं हो रही है वो भी जाँचें हो रही हैं। बाहर कौन सी बाहर कोई ऐसी जांचें हैं जो अंदर नहीं हो रही है, मतलब आपको कोई जांच ऑफर जी मैडम, अपने मॉनिटर ज़्यादा है, कौन सी जांच? बाहर से भी ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो अपने यहाँ मेडिकल में भी अवेलेबल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिकल में भी अवेलेबल है। लेकिन आपके यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर को अपडेट दिस आपकी 19 अभी जो हो रही है मैडम वो बोलिए। ये वो वही करी है जो अभी हो रही है। अभी आपकी ऑफिस में बैठी ये लिस्ट देखिए मैंने किया है। तो हमने एक तो कई डायरेक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन दिया है कि डीडीसी जो है, डीडीसी बढ़ाने के लिए हमने इनको डायरेक्शंस दिए। तो डीडीसी बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है, जब तक डीडीसी नहीं बढ़ते हैं तब तक हमने कहा है स्टाफ जो एग्जिस्टिंग डीडीसी है उसको बढ़ा दें, महिला पुरुष की लाइन अलग कर दें और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए लाइनें अलग कर दें। इसी से रिलेटेड हमने डायरेक्शन ये दिया है कि जो बीमार ज़्यादा हैं पेशेंट या जिनके साथ अटेंडेंट नहीं हैं उनको बेड साइड पे ही ड्रग्स लाकर दे दिए जाएँ। फिर ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है। जो लैब की जहाँ पर जांच हो रही है, जहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, उसके भी काउंटर को हमने बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक्सरे मशीन का देखा गया कि टेक्नीशियन ज़्यादा हैं और मशीन सिर्फ 2 लगी हुई हैं, तो डायरेक्शन दिए पीएमओ साहब को कि 2 मशीन और लगवाएँ। तो इसको आरएमआरएस या किसी और फंड से मशीन्स को लगवाएँगे। अभी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए कि पीपीपी मोड पे चल पाए, इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजेंगे। ये प्रस्ताव हमें अभी भेजने हैं, हम भिजवा देंगे। उसके अलावा कुछ और हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि ओपीडी टाइम में सारे डॉक्टर्स कम से कम 30 ओपीडी तो हर डॉक्टर को देखना ही देखना है। ऐसे ही हम लोग लैब टेक्नीशियंस का भी एनालिसिस करवा रहे हैं कि कितने टेक्नीशियंस हैं और हर टेक्नीशियन कितनी जांचें कर रहा है। तो अभी डायरेक्शन हमने इनको दे दी कि अभी तक सैंपल 12 बजे तक लिए जाते थे, तो अब हमने डायरेक्शन दी कि सैंपल अब 2 बजे तक लिए जाएंगे। और ये भी डायरेक्शन दिया है, एसडीएम साहब ने इसको इम्प्लीमेंट भी पहले करवाया था, तो इसका काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन हम इसको और बेटर करवा रहे हैं कि पेशेंट से रजिस्ट्रेशन के समय व्हाट्सएप नंबर ले लें, तो साथ ही साथ विदिन 15-20 मिनट्स जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है पेशेंट को व्हाट्सएप हो जाए। और इसके लिए आप लोग थोड़ा इसका प्रचार प्रसार भी करवा दीजिए। तो मेन ये डायरेक्शन रहे, बाकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो और बताई हैं कि सीसीटीवी को फंक्शनिंग करवाने के लिए और कुछ और चीज़ें नहीं है, लेकिन मेन डायरेक्शन ये रहेंगे। मतलब एक सोनोग्राफी वाला बड़ा इशू है। सोनोग्राफी वाला हमने ये डायरेक्शन दिया है इनको पीएमओ साहब को कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये खुद की जो एएनसी होती है वो उसकी सोनोग्राफी कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए इनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो वो हमने इनको बता दिया, वो ट्रेनिंग के लिए इन्होंने लेटर लिख दिया, हम भी बात कर लेंगे तो ट्रेनिंग करवा देंगे गायनेकोलॉजिस्ट की। तो कम से कम 50 से 60% जो जांचें होती हैं वो खुद की इससे एएनसी से रिलेटेड होती है, तो वो जांचें फिर इन हाउस होनी शुरू हो जाएंगी। कल आपने काफ़ी जगह जांचें की जहाँ लैब है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो क्या नवलगढ़ में भी ऐसा कुछ? तो नवलगढ़ में भी हमने यही डायरेक्शन दिया है कि जो प्राइवेट लैब्स चल रहे हैं, एक बार हमारी जो टीम है उनकी एक बार इंस्पेक्शन करेगी कि रजिस्ट्रेशन के साथ हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन है। ऑल्सो ज़रूरी चीज़ ये है कि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में, जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएचसी में जो भी जांचें होनी चाहिए, वो जांचें किसी प्राइवेट लैब में नहीं होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बात है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन रूटीन में बाहर जांचें नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम चेक करवाएंगे कि रूटीन में जो जांचें हमारे यहाँ हो रही हैं वो बाहर नहीं होनी मतलब चाहिए। जो इम्प्लीमेंट आपने कहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए किसी को अपॉइंट उसके किया यहाँ पे आपने? है, हमारे यहाँ पर एक तो एसडीएम साहब तो खैर करेंगे और मेरे कलेक्ट्रेट में एक अपना पूरा सेल है जो मेरी जो पूरे इंस्पेक्शंस होते हैं उसकी पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारी पूरी मॉनिटरिंग होती है उसकी। क्या चीज़? एम्बुलेंस खराब है, ये ध्यान में नहीं आया, बताओ कि ठीक करवा देंगे वो तो कंडम के लिए। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे उसको भी, देख लेंगे। देखिए ऑक्सीजन के 2-2 प्लांट हैं, फिर भी बाहर से बंद पड़े हैं दोनों। ऑक्सीजन का देख लेंगे, वो तो मैंने देखा नहीं प्लांट्स का। ठीक है, देख लेंगे। स्टॉक हो गया और बताओ। हो गया, मिंजर चौक हो गया, नानसा गेट हो गया, पुतार गेट हो अरे गया। धीरे धीरे नोट करवाओ ना। जी, जी। रेलगाड़ी तो आपकी पोदार गेट, पोदार गेट, चाहिए वो हाँ। नाम। बावड़ी गेट। नानसा गेट। एक तो मैडम ये ठेले वेले वाले हैं वो वो काफ़ी बेसिकली आगे कर हैं। लेंगे, वो हम वेंडिंग नॉन वेंडिंग का मैंने कल ईओस की मीटिंग भी ली है, उनको मैंने डायरेक्शन दिया है नॉन वेंडिंग। इसीलिए आपको याद दिलाया मैम। और मैडम एक ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। मैंने कल ट्रैफिक की भी डायरेक्शन दिए हैं एडिशनल एसपी को, ये करवा लेंगे ट्रैफिक का एंड सबसे इंक्रोचमेंट का। ज़्यादा खराब स्थिति मैम इन पॉइंटों पे है ये नानसा गेट, मेन तो गणेश चौक जो है ना। नहीं, अच्छा वो आपने बता दिया। हाँ,
वहाँ एक बार अगर आपको समय हो तो एक बार देख लीजिए आप। हाँ वो देख लेंगे इसको, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। स्पीकर के डीएसपी जो अभी नए जो है हार्मोन से ये 3 टेस्ट के अपने ही हो रहे होते हैं रिपोर्ट ऑनलाइन ऐसा नहीं कि हम पेशेंट को 4 बजे देंगे, ये नहीं है। अगर 2 घंटे में अगर जांच होगी तो 2 घंटे में 1 घंटे में आता हूँ उसको ऑनलाइन। तो इसका ये ठीक है, तो इसमें हम कोई तरीका मेरे को दिखा सकते हैं लास्ट इसमें कौन सी आई चमच खोल देंगे। अभी एक रिपोर्ट ऑनलाइन करके दिखा रहा हूं पॉइंट हमारे लिए भी हो जाएगा कि बीडीके में आए बीडीके में सब नहीं मैडम वहाँ भी आई चमच है, लेकिन वो क्या होता है लेकिन क्या होता है वो अपलोडिंग अगर आप 12 घंटे बाद करें तो कोई मतलब नहीं है, शुड बी डन विद इन हाफ ईयर। जैसे मैडम ये इसका बिल करता है, ठीक है, ये इसका बिल करता है। अब ये सारे इसके सारे टेस्ट हैं, ये इसको ये टेस्ट हो गए, अब ये इसको ऑनलाइन अभी 1 बाय 1 ये ऑनलाइन करते हैं। अच्छा ये ऑनलाइन होने पर ये ऑनलाइन रिपोर्ट से आती है नहीं वो अपन जो बता रहे थे कि हाँ हो गया। जैसे ये जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट है अगर इसके व्हाट्सएप पे है इस नंबर पे पहुंच गई है, इस नंबर पे चढ़ाते व्हाट्सएप ठीक है। अच्छा ये आपको आपके नंबर से करके दिखा देते हैं ना, आपके नंबर पे आएगा फोन ही पता नहीं किसके पास है, कोई नहीं, सर के नंबर पे करके दिखा देंगे। हमारा सर के नंबर करो व्हाट्सएप एक पर्ची दूसरे का दिखा दो, दूसरे पे रजिस्ट्रेशन होता है इसका। नहीं रिपोर्ट जनरेट होते ही फिर मैसेज पहुंचता है क्या? वहीं पे प्रोसेस होता है। अभी इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन रिपोर्ट दिए हुए है रिपोर्ट ऑनलाइन मैनुअली करना पड़ेगा। दिखा दो किस पे रिपोर्ट जनरेट जो अभी बनाया है तो जाएगा। हम पे नीचे व्हाट्सएप नंबर भी कुछ बोले ना, तो मतलब हमें क्या ये जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे हमें है। थोड़ा सा आईसी आपके लोकल पेपर्स में जो सारे हैं ना ये चीज निकलवाओ कि हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। अपने जो ये मैम ये मैडम इसको पीछे प्रूव करके दिखाया था ना, आया था तो हमने यही शुरू किया था कि जो आधार वाले नंबर है उसको रिलाई मत करो, आप जो नंबर वो लेके आ रहा है वो नंबर यूज में हो रहा है। मैम आपके साथ जो इंटर्न आए थे ना उनको बाकायदा लाइव इसका उनके नंबर पे उनके पर्ची कटा के उनके टेस्ट रिकॉर्ड करके उनके व्हाट्सएप पे गया था। इंटर्न्स को भी ले आया करो, ले लीजिए अपने साथ जी ये बाकायदा प्रूव करके दिखाया एक को उनको, तो ले आया करो। बाकायदा प्रूव। हॉस्पिटल में। अच्छा आपका मोबाइल का व्हाट्सएप खोल के बताना, उनकी हमने जांच व्हाट्सएप पे भेजी है, आपके पास पहुंच गई क्या? हाँ तो आप एक बार आप वाला देख के बता दो, उनसे अलग से बात कर लेंगे, ठीक है? आप तो आप वाले पे देख के बता दो कि जांच का आ गई क्या आपके नंबर पे, ठीक है? आप कॉल कर देना। कि वही समझ मोबाइल साथ लेके आ रहा है ना उसका नंबर। हाँ, वही नंबर दो ताकि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, अपलोड भी कर रहे हो, लेकिन हाँ, बेसिकली फायदा लेकिन नहीं हुआ। कोई और चाहिए। तो बेसिकली अपने को ही करना है।